दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। तिरंगे का अपमान करना चाहिए या सम्मान करना चाहिए, और अपमान सम्मान कैसे होता है, इस बारे में थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करें। तो कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो नहीं, जो जानते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जो नहीं जानते हैं उन लोगों को बताएं। और कुछ लोग जान के भी अनजान हुए रहते हैं, तो इन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा। तो अब आप लोग सुनिए कि तिरंगे का नियम क्या है। तो जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ, और तब से हर साल 15 अगस्त मनाया जाता है, जिसे स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं। तो जब देश आज़ाद हो गया, तो उसके बाद जब तिरंगा फहराने वाली प्रक्रिया लागू हुई, तो यह केवल सरकारी भवन पे लागू हुई, जैसे स्कूल है, बैंक है, कोर्ट है, ऐसी जगहों पर लागू हुआ। और ऐसी ही जगहों पे झंडा फहराया जाता था, आम पब्लिक नहीं फहरा पाती थी। तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट कि देश आज़ाद है और देश के सारे नागरिक आज़ाद हैं, तो तिरंगा कोई भी फहरा सकता है। बात भी सही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ, यह सत्य है कि तिरंगा फहराने का अधिकार किसी को भी मिलना चाहिए। बस फर्क इसमें ये है कि तिरंगे को आप फहराएं, आपको अधिकार सुप्रीम कोर्ट दे रही है, बशर्ते तिरंगे का अपमान न हो। तो तिरंगे का सम्मान और अपमान में क्या फ़र्क है, इस बारे में। जैसे तिरंगे का सम्मान तब होगा कि इसका फहराने का समय है और उतारने का भी समय है। तो फहराने का समय जो है, जो दिया गया है, वह 9 बजे से 10 बजे तक। नहीं, ये गलत हम कह दिए, इसके लिए माफ़ करिए। 8 बजे से 9 बजे तक ये फहराने का समय है। तो होता क्या है इसमें, 19-20 भी चलता है। तो 19 पे आप लोग आ जाइए। तो जब 8 बजे से 9 बजे तक है, तो 7:30 बजे से 9:30 बजे तक झंडा फहरा लेना चाहिए। और इसके उतारने का समय 5 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो यहाँ भी 19-20 चलेगा। तो 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तिरंगे को उतार लेना चाहिए, ये नियम कहता है। इसके विपरीत अगर व्यवस्था गई तो वह अपमान के श्रेणी में आएगी बात। और यहाँ देखने में क्या आता है कि हाथ से लेकर के साइकिल, मोटरसाइकिल, इसके बाद जो है टेम्पू, 4 चक्के की गाड़ी, तमाम गाड़ियों में और मकानों में तिरंगा फहरा दिया गया। और फहराने के बाद, फहरा तो दिया गया, लेकिन फहराने के बाद अब वो कब उतरेगा, इसकी कोई न गारंटी है, ना ही कोई जिम्मेदारी है। और कहीं कहीं हम अपने नज़र से देखी हुई बात बता रहे हैं कि हमने देखा कि पर्व के काफ़ी समय बाद झंडा लहरा रहा है, वो भी उल्टा। तब यह तिरंगे का अपमान नहीं तो और क्या है। तो तिरंगे का सम्मान सारे लोगों को करना चाहिए।
अगर तिरंगे का सम्मान होगा तो देश, जनता विकास के रास्ते पर जाएगी, और अगर इसका अपमान हुआ तो हम साफ शब्दों में आप लोगों से बता रहे हैं, व्यवस्था छत बिछत हो जाएगी। जैसा कि इस समय देखने में आ रहा है कि तिरंगा फहरा दिया गया, उसी पे टंगा टंगा वो सड़ जाएगा। फहराने का समय है इन लोगों के पास, और उतारने का नहीं। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये व्यवस्था थी कि झंडा फहरा दिया गया, सारे जगहों पे चपरासी रहते थे, तो चपरासी इस बात को जानते थे कि हमको इस समय जो है तिरंगे को उतार लेना है। और 4 बजे लगभग सारी ऑफिसें भी बंद हो जाती हैं, तो ऑफिस बंद होने के पहले उतार लिया जाए। अभी एक आदमी से हमारी बात हुई, वो बड़ी कंपनी, पुल बनाने वाली कंपनी है। तो पूछे हम उनसे कि तिरंगा तो फहराया गया होगा, तो कह रहे हैं हाँ। हम कहे कि तिरंगा तो जो फहरा दिया गया समय, तो बताए लगभग वही 8 बजे का समय बताए। तो उतर गया कि अभी टंगा है? हमने उनसे सवाल किया उतर गया या टंगा है? तो कह रहे कि इस बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि जो लोग फहराए हैं वो लोग फहरा कर चले गए। अब कल सुबह जब आएंगे तब उतारेंगे। तो ये क्या है? ये अपमान नहीं तो क्या है? अरे भैया, आपके पास नहीं समय है तो किसी से कह देते कि इस समय इसको आप उतार लेना। और अगर समय ही नहीं है तो फहराने की क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को? और ऐसा देखने में भी आ रहा है कि तिरंगा इतने दिन फहराया जाएगा, हफ्तों दिन। अब हमें अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा है। अगले बार जो ऐसा सरकारी फरमान जारी हुआ था, तो सरकारी फरमान कौन जारी करेगा? मोदी की सरकार है, मोदी करेंगे। तो सरकारी फरमान जारी हुआ था हफ्ता या कितने दिन का कि झंडा फहराया जाएगा। तो इस तरीके से अगर फहराया जाएगा तो ये झंडे का अपमान है मेरे दोस्तों। तो जो भी काम करें आप लोग नियम के हिसाब से करें। इसमें एक बात और है कि अगर तिरंगा फहरा दिया गया और उसके अगल बगल नज़दीकी में अगर कोई दूसरा झंडा फहराया जा रहा है या टांगा जा रहा है, तो नियम जो कहता है, नियम के मुताबिक तिरंगे से कम तिरंगे के निचले भाग से 2 इंच इस झंडे को रहना चाहिए, इसके ऊपर नहीं। अगर इसके ऊपर है तभी तिरंगे का अपमान हुआ। और तिरंगा आप लोग जानते ही हैं कि मिलिट्री वाले हैं या राजनेता में उच्च स्तर के हैं या ऐसे लोगों में किसी की मौत वगैरह हो जाती है, तो तिरंगे में उस लाश को जो है लपेट करके सलामी वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ ये उचित है, यहाँ अपमान नहीं है, क्योंकि वह आदमी तिरंगे का हकदार है। तो यही सब है। और आप लोग देख लीजिए कि जब से इसका अपमान हो रहा है तब से देश में उथल पुथल मची है। तो इस उथल पुथल से बचने का एक उपाय यह भी है कि तिरंगे का सम्मान जनता करेगा, सम्मान करेगी, तो देश का क्या होगा ये आप लोग जानते ही हैं। सुधार होगा, विकास होगा। जनता को चाहिए क्या? यही सब चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो तो हमें कल ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ हमारी मजबूरियां हैं जिस कारण हम समझा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बड़े मेहनत से 1.5 GB डाटा मिलता है, और अगर 8-10 मिनट की वीडियो बना दिए तो जो है लगभग आधा से ज़्यादा या आधा डाटा ख़त्म हो गया। तो 2-4 समाचार देखे, उसका मामला खत्म। तो इसलिए
ये वीडियो एक दिन यानी 15 की जगह 16 को आप लोगों के सामने जाएगी। और इसमें भी समय है कि कोई भी काम अगर आदमी उस दिन नहीं कर पाया तो उस दिन को लेकर के 4 दिन तक कर सकता है, 4 दिन के बाद तो फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।